हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। और ये नए बैच की नई क्लास होने वाली है। और थंबनेल आपने देख लिया होगा बच्चों। ये फिजिक्स का मैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है उसमें से मैं फिजिक्स के क्वेश्चन अलग करके आपको पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री के अलग करके पढ़ाऊंगा और मैथ के अलग करके पढ़ाऊंगा। वहाँ पे वो सभी एक साथ मिक्स करके उन्होंने दिए हुए हैं। सो पेपर आपका मिक्स भी आ सकता है और मिक्स क्वेश्चंस के साथ भी आ सकता है, और पेपर आपका अलग अलग खंड करके भी आ सकता है, यानी सेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है। सो हम यहाँ पे अलग अलग कर क्वेश्चन करके देखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। यहाँ पे कोई ये इसमें कोई शंका या डाउट करने वाली ये चीज नहीं है। क्वेश्चन एग्जैक्ट उतने ही आएंगे, मिक्स हो सकते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जो पेपर बना रहा है उन पे डिबेट सब डिपेंड करता है। ठीक है। 2022 का क्वेश्चन पेपर सभी क्वेश्चन उन्होंने एक साथ ही मतलब दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे पहले फिजिक्स का पार्ट करके हुए देखेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और देन लास्ट में हम मैथ करके हुए यहाँ पे चलेंगे। तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएंगे। हर क्लास में हम 5-5 क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और नेट के अभाव में, इंटरनेट के अभाव के कारण ज्यादा लंबी वीडियो, साथ ही साथ स्टोरेज के अभाव के कारण मैं जो है एक साथ ज्यादा क्वेश्चन आपको, ज्यादा प्रश्न आपको सॉल्व या हल नहीं करा पाऊंगा बच्चों। सो प्लीज आपको 5-5 क्वेश्चन करके ही अपना जो है क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए, ज्यादा देर ना करते हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों फिजिक्स का क्या है कि उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये हमको जानना है। ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, ये हमको जानना है कि उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे मैं बोलते हुए चलूंगा कि उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। दूसरा है आभासी, सीधा या छोटा प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायमिनिश्ड इमेज। ठीक है। सी ऑप्शन है आपका उल्टा इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज। और डी ऑप्शन है आपका सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब यानी इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। तो बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी आपके पास उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब आएगा तो हमेशा तीन चीजें बच्चों याद रखना। क्या तीन चीजें आपको याद रखनी है? पहली चीज आपको याद रखनी है कि उत्तल दर्पण से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो बच्चों आभासी बनता है। तीन चार चीजें आपको याद रखनी है, उत्तल दर्पण से संबंधित हमेशा आभासी बनता है। और इसका ठीक उल्टा अवतल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण में आभासी तो वहां कैसा होता है, वहां वास्तविक होता है। आभासी मतलब कि काल्पनिक। ठीक है। आभास आपको हो रहा है बट वो एग्जैक्ट में वो ऐसा वैसा है नहीं। तो अगर उत्तल दर्पण में ऐसा होता है तो ठीक इसका उल्टा अवतल दर्पण में होता है, यानी वहां वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है। दूसरा, हमेशा याद रखना सीधा बनेगा, न कि उल्टा। उत्तल दर्पण की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। और इसका उल्टा सीम किस में होता है, अवतल दर्पण में। ठीक है। तो सीधा, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है और छोटा बनता है, छोटा इमेज यहाँ पे बनता है। ठीक है। छोटा इमेज यहाँ पे बनता है और छोटा इमेज यहाँ पे आपका बनेगा। और हमेशा इसमें याद रखना बच्चों कि जो आपका इमेज बनेगा ना वो दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर बनेगा, इसके बीच में बनेगा, फोकस के बीच में। ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी। तो आभासी, सीधा और छोटा कौन से ऑप्शन में है बच्चों? बी ऑप्शन में है। सो हमारा जो बी ऑप्शन है बच्चों वो राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो हमेशा याद रखना कि उत्तल दर्पण, मैंने आपको बोला था प्रकाश से संबंधित बहुत सारी जो है क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस नहीं देखा तो पहले सिलेबस देख लो, उसमें मैंने बताया कि किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण से संबंधित हमेशा प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी, सीधा और छोटा होगा। और ठीक इसका उल्टा अवतल दर्पण में होता है कि वहां वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके। सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है
कि कांच में प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की चाल कितनी होगी या प्रकाश का वेग कितना होगा। सो हमेशा याद रखना, इंग्लिश में मैं इसको बोल लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज। तो क्या होगा हमेशा आपको याद करते हुए चलना है। एक तो आपको वैक्यूम बोले तो निर्वात में हमें हमेशा याद रखना, निर्वात में, जिसको कि हम वैक्यूम बोलते हैं शायद इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती, मिस्टेक हो जाएगा तो कोई बात नहीं। निर्वात यानी जहां पे कोई भी कुछ भी नहीं होता, ना वहां पे हवा होती है ना वहां पे कोई गैस होता है, वहां पे निर्वात होता है, ठीक है, जैसे स्पेस। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो इसको हमेशा याद रखना बच्चों, ये होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें पूछा है कांच में, तो हमें कांच का भी याद रखना पड़ेगा। हमेशा कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो धीरे हो जाती है, ठीक है, धीरे हो जाती है ग्लास। तो कितनी हो जाती है हमेशा हमें याद रखना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी जो निर्वात में है उससे एक कम हो जाता है, किसमें, कांच में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन ये वाला होगा, यानी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, मिस्टेक ये वहां पे किया हुआ है क्वेश्चन में, यानी आपका जो यूबीटीआर ने जो पेपर जारी किया उसमें ये आंसर थोड़े यहाँ पे गलत किया हुआ है। तो आंसर ये होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन ए यहाँ पे मैंने उसको डाला हुआ है, वहां पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन ए मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ है, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि कितनी होती है। यानी हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो उसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, ठीक है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर कितना होता है, मतलब उसकी कोटि कितनी होती है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा बच्चों होता है 400 से कितना, 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, हमेशा याद रखना नैनोमीटर में होता है। 400 से 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है दृश्य प्रकाश की, ठीक है, जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन में, तो आपका ये दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे खाली ये 10⁷ मीटर ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये नैनोमीटर में है और यहाँ ऑप्शन में सब मीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा 400 इंटू नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻, आपको पता है कि इसमें होता है -9, इसने से इतने तक 700 इंटू, अब आप कहोगे ये मीटर में तो चेंज हो गया बट 10⁻⁹ तो ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन ही गलत होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे तो यहाँ से घट जाएगा, ये -9 प्लस के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा। यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा कितना, इतना मीटर, पीछे का इन्होंने खाली लिया हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 10⁻⁷ मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम अपना करेंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। हमेशा याद रखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है कि गाड़ियों की हेडलाइटों में डैश डैश डैश, यानी यहाँ पे आपका रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़ा हुआ है, दर्पण प्रयुक्त होते हैं। इंग्लिश में बच्चों, इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल द मिरर यूज्ड इज, यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, गाड़ियों की हेडलाइटों में डैश 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 दर्पण प्रयुक्त होते हैं, यानी इन हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स द मिरर यूज्ड इज। इसका बढ़िया से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वैसे पीडीएफ डला हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, बट अपनी तरफ से भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओके, यूज्ड इज कौन सा यूज होता है हमेशा याद रखना, कॉनकेव लेंस यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्यों होता है यूज, क्योंकि कॉनकेव लेंस बड़ा करता है,
किसी भी जब हम देखते हैं मतलब शीशे में, तो वो किसी भी इमेज को बड़ा कर देता है ताकि ड्राइवर को देखने में आसानी हो, ठीक है। और उत्तल लेंस अभी आपको बोला था, उत्तल लेंस हमेशा छोटा करता है, तो अवतल लेंस बड़ा करके दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम ना बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर मैं भूल गया था इंग्लिश में लिखने में, तो इसलिए इसकी इंग्लिश यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कार, यानी एक कार है जिसका भार, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, ठीक है, मास, जो कितनी भारी है, जो है 1000 किलोग्राम की, ठीक है, इतना इतना द्रव्यमान है उसका, इतना भार। वो कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो जा रही है, चल रही है, ठीक है। अब हमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पर यह रुकने में 4 सेकंड का समय ले रही है। मैंने जैसे ब्रेक लगाया तो यह ब्रेक लगाने में 4 सेकंड का समय ले रही है रुकने में। तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल कितना होगा? तो हमने कितना फोर्स लगाया कि वो फोर्स लगाने पर 4 सेकंड में रुक रही है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि हमने कितना फोर्स लगाया भाई, कि जब हमने ब्रेक दबाया तो कितना हमने उस पर अपनी जान लगाई, या कितना हमने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले भी यहाँ पे ध्यान से देख लो। अ कार ऑफ 1000 kg वेट रनिंग ऑफ क्या है ये 108 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स इन 4 सेकंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू ब्रेक्स इज। अब हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि ब्रेक, हम ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक मारने से क्या हो रहा है, कार की गति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है, सेकंड नियम, संवेग परिवर्तन। हम उसके वेग में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वेग में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी चल रही है अचानक से हम मतलब ब्रेक मार रहे हैं, तो ये उसके वेग मतलब वो चल रही है और उसके उस रुकावट हम पैदा कर रहे हैं, उसके वेग में हम परिवर्तन ला रहे हैं, उसकी चाल में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, सेकंड नियम से संबंधित। और हमेशा आपको पता होगा कि सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू पी अपॉन टी, यही तो होता है, यही तो होता है। पी का मतलब होता है यहाँ पे पी का मतलब है संवेग, मोमेंटम, ठीक है। तो एफ फॉर फोर्स यानी बल, टी आपको पता है समय होता है, पी मोमेंटम यानी संवेग। इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। तो यानी इस क्वेश्चन पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देख लेते हैं, कभी भी आपको न्यूमेरिकल दिया हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया क्या हुआ है। यानी हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एम, एम फॉर मास यानी द्रव्यमान, कितना दिया हुआ है, 1000 kg। दूसरा क्या चीज दिया हमें, दूसरा हमें दिया हुआ है गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है, यानी वेग दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फोर्स किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमने इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स, जब हम किसी भी चीज का फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स का जो मात्रक होता है, यानी फोर्स जब वो होता है तो वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आई थिंक यही होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको कभी भी अगर कभी भी एक चीज बच्चों ध्यान देना, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो हमेशा हम उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके ये इसमें चेंज होता है। लेकिन अगर हम उल्टा कर रहे हैं, अगर हम इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रहे हैं, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी 18/5 में हम इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम यहाँ इससे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5/18 से अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 18 के 108 और 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर प्रति सेकेंड।
अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली, न्यूमेरिकल काफी टफ होते हैं, टफ नहीं होते, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे की जो ये जो रफ्तार है, ये क्या है? ये है आपका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। इनिशियल मतलब इनिशियल और फाइनल, हमें कैसे पता चलेगा कि इनिशियल या फाइनल है, यानी प्रारंभिक है या अंतिम है? तो देखो अभी गाड़ी चल रही है मानी जब ये चल रही है, यानी इसकी प्रारंभिक वो है कि हाँ मतलब ये इतने से चल रही है। लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक लगाया, गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ, यानी गाड़ी रुकने की कगार पे आएगी। तो गाड़ी जब रुक जाएगी यानी वो फाइनल है, यानी वो क्या है, यानी वो फाइनल है। तो ये होता है, इस तरीके से हम यानी प्रारंभिक और अंतिम यानी फाइनल और इनिशियल को यहाँ पे पहचान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका आए कि गाड़ी को हम चला रहे हैं और हमने एक्सीलेटर दबाया, जो भी है, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है। अब हम गाड़ी को चला रहे हैं, तो गाड़ी रुकी हुई यानी प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी उस समय 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ब्रेक मार रहे हैं, यानी गाड़ी चल रही है और अब हम ब्रेक मार रहे हैं, अब हम रोक रहे हैं, तो अंतिम अब की बार 0 हो जाएगी। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो वी आई यानी इनिशियल और इसको हम लिखते हैं वी एफ, ये हो जाएगा फाइनल। तो यानी ये हो जाएगा हमारा, ये फाइनल हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रेक मार रहे हैं और ब्रेक मार रहे हैं तो गाड़ी रुक रही है, यानी 0 हो जाएगी। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पी निकालेंगे। पी हम कैसे निकालेंगे? पी को हम कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले पी को हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू वी। क्योंकि पी तो हमें दिया नहीं है ना, फोर्स निकालना है तो हमें पी चाहिए और हमें टी चाहिए। टी हमें दिया हुआ है 4 सेकंड, कहाँ पे लिखा है? टी हमें दिया हुआ है 4 सेकंड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, टी हमें दिया हुआ है 4 सेकंड। पी तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो पी निकालना है। पी हम किससे कैसे निकाल सकते हैं? पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी। तो यहां पे देखो बच्चों, P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो m हमारे पास कितना है? 1000। और v कितना है हमारे पास? v v को हम कैसे निकालते हैं? v हम निकालते हैं फाइनल में से प्रारंभिक को घटा के, फाइनल में से इनिशियल को घटा के, यानी अंतिम में से प्रारंभिक को घटा के। तो अंतिम कितना है? 0। और पहले कितने था? 108, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया यानी 30। तो ये कुल मिला के हो जाएगा -30, यानी हो जाएगा 1000 इंटू माइनस के 30। तो ये अगर इसको मैं यहाँ पे देखूं तो ये हो जाएगा माइनस के 30, 3 जीरो इसमें। ठीक है, इतना हमारा जो है पी निकल के यहाँ पे आ गया। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब पी निकल गया, टी हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं कि कितना बल लगा रहा है, और हमें चाहिए था। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस के 1 2 3 और नीचे 4। तो 4 एकम 4 और 28 2 4 पंजे 20 और 00 यानी 7500। कितना आ जाएगा? -7500। अब फोर्स किस में होता है? न्यूटन में या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। इसीलिए हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदला, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स किस में होता है? फोर्स हमेशा किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, किस में होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदला, वरना हम ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन हमें फोर्स चाहिए तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यूटन भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ऑप्शन में न्यूटन दिया हुआ है तो आप न्यूटन पे टिक मारना। तो अब आप कहोगे सर जी यहाँ पे माइनस है, ऑप्शन में तो माइनस है ही नहीं। तो यहाँ पे माइनस से बच्चों कोई लेना देना नहीं है। माइनस केवल ये संकेत कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम ब्रेक लगा रहे हैं, यानी गाड़ी के विपरीत हम काम कर रहे हैं। गाड़ी चल रही है और गाड़ी को रोकने पे हम लगे हुए हैं, ये यहाँ पे दर्शा रहा है, यानी अपोजिट टू मोशन डायरेक्शन। हम क्या मोशन के विपरीत काम कर रहे हैं, बल के विपरीत काम कर रहे हैं। गाड़ी चल रही है यानी हम उसके विपरीत, यानी बल के विपरीत हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, इसीलिए ये माइनस यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे।
सो आई होप आपको आज का लेक्चर यहाँ पे अच्छा लगा होगा। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इसका आपको पीडीएफ कंप्लीट मैं दे दूंगा जैसे हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होंगे। क्यों? ताकि सुविधा हो जाए कि अच्छा कि मतलब एक सामने आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिल जाए, एक सामने आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाए और एक ही सामने आपको मैथ के क्वेश्चन मिल जाए। आपको चुन चुन के देखना नहीं पड़ेगा कि पेपर में कौन क्वेश्चन कहाँ पे। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहेगा, अपनी तरफ से भी देखते रहेगा क्या कैसे किस प्रकार आपको करते हुए चलना है।